नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं जनपद बुलंदशहर के गांव नार मोहम्मदपुर से। जैसा कि आज यहाँ बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया गया, जैसा कि प्रोग्राम जो था जी राम जी के ऊपर था। सांसद महोदय आज नार गांव में पहुंचे हैं और विकास तो अपने गांव में घुसते देख ही लिया होगा, क्या कुछ बोलेंगे यहाँ की जनता के लिए? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में जो विकास अपने इस क्षेत्र जेवर में खुर्जा में हुए हैं, मैं भी यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने 2009 में आया था, 2008 में आया था। आज उससे लेकर अगर आज हम बदलाव देखें, 3.5 घंटे लगते थे मुझे नोएडा से खुर्जा पहुंचने, वहां से जहांगीरपुर आने में। मैं मानता हूं कि कुछ काम अंदर के सड़कों के रह गए, लेकिन जिस तरह सड़कों का जाल अपने इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में आया है, हम ईस्टर्न पेरिफेरल से बन गए, हम गंगा एक्सप्रेसवे से बन गए, हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से हम जुड़ गए हैं। आज देश के कोने कोने से नहीं, अब विश्व के कोने से जुड़ गए। क्या किसी ने कल्पना की थी कि आपके यहाँ से जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो बनकर तैयार हो जाएगा? किसान की जमीन के भाव जो 4 लाख 5 लाख रुपए बीघा थे, आज 20-30 लाख से लेकर 50 लाख और 1 करोड़ रुपए बीघा तक के जमीनों के भाव हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ी है। हर घर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 83 करोड़ लोगों को राशन का इंतजाम किया है, घर में बिजली का इंतजाम हुआ है। ये सब बदलाव है। आपके बराबर में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट बनकर तैयार हुआ है और 22 घंटे बिजली आ रही है। तो ये विश्वास करेंगे। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है इस गांव का मेन रास्ता। देखिए, मैं अभी उस रास्ते से देख कर आया हूँ। उस रास्ते पे मैंने देखा कि कुछ पानी का भराव वहां पर ज्यादा है। जो इधर उधर का पानी था वो उस गांव के उसी सड़क पर भर रहा था। आते हुए हमने विधायक जी सभी ने देखा है। आज इस व्यवस्था में बदलाव लाएंगे, इसे भी कराएंगे। सांसद महोदय, यूजीसी को लेकर आने से जनता काफी परेशान है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, यूजीसी का विषय आज ही हमारे सबके संज्ञान में आया मीडिया के माध्यम से, और ये सरकार के और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी और सभी के देश की सरकार के संज्ञान में आ चुका है। ये विश्वास कीजिए कि हमारी सरकार धर्म जाति बिरादरियों पर आधारित सरकार नहीं है। सबके सम्मान का, सबके हितों के संरक्षण करते हुए अगर कोई ऐसी व्यवस्था होगी तो हमें पूरा विश्वास है, और देश की जनता को भी मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जनता में किसी तरीका उबाल ना आए, इसी को लेकर जनता को कोई किसी भी तरह का, देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है, किसी के साथ अहित नहीं होगा, ना भेदभाव होगा। बहुत और हमारे साथ है ग्राम प्रधान जी, करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है आज का जो प्रोग्राम किया गया है जी राम जी का, क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम पर? तो ये हमारे क्षेत्रीय और हमारे लोकप्रिय सांसद जी और लोकप्रिय हमारी विधायक मीनाक्षी सिंह जी, दोनों ने आकर के हमको बहुत बड़ी ज्ञान दिया और हमको बहुत बड़ा ऐसा प्रोग्राम दिया कि हमें जब प्रधान हम रहे तो वाते पहले मनरेगा में जो हम काम करवावे तो हमें पेमेंट जो मनरेगा के आदमी ना आवे जी, मगर गांव के जो लोग बाग जो काम करने वाले उन्हें लगे कि प्रधान पैसा में खा जाए, मगर प्रधान पैसा कैसे खा लेगा? प्रधान तो खा ही ना सके। वो पैसा जो सीधो मनरेगा वाले कर्मचारी के अकाउंट में जाता है जी, मगर फिर भी लोग बाग आरोप लगाते प्रधान पर। अब जी राम जी प्रोग्राम जो है ये बीजेपी को बहुत सराहनीय है, और हमारी ओर से यह बात के लिए हमें सांसद जी को बहुत आभार व्यक्त हुआ है कि जो हमने जो देखो है, जो सुनो हमने उनके माध्यम से, कि अब प्रधान जो है यहाँ में शायद अपनी छवि बचा सके, और सांसद जी और विधायक जी हमारी इतने बढ़िया प्रोग्राम हो हमारे गांव में कि जी राम जी प्रोग्राम थे। हम यह बात संतुष्ट रह गए कि प्रधान पे कोई आरोप नहीं आना। आज का ये जो प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम पर आपका क्या कुछ कहना है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। बीजेपी सरकार गांव के शहर के विकास के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। आज यहाँ जो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने बोला कि कुछ रास्ता है, हमने देखा है, उसके लिए क्या कुछ बोल गए? जो आपके गांव की समस्या है, रास्ता नहीं बन पा रहा है, नालियां नहीं बन पा रही हैं। नहीं, रास्ता का मैटर ये है कि वो कुछ दबंग लोगों ने या वैसे लोगों ने ग्राम समाज की जमीन घेर रखी है। बाबा का भी आदेश है कि ग्राम समाज की जमीन नहीं घेरनी चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि रास्ता नहीं बने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो है प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, रास्ता बन जाए। प्रशासन साथ नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा।
तो आप क्या कुछ मांग रखते हैं राजनेताओं से अपने गांव के विकास कार्यों के लिए? नहीं, ये है कि गांव का मेन रास्ता है, कई गांवों का रास्ता है, उसमें अगर वो थोड़ा सहयोग दे, रास्ता निकलवा दें, नाली करवा दें तो रास्ता बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपस्थित इस गांव नार मोहम्मदपुर के सभी बुजुर्गगण, युवा साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं। हमारी बहन तो कह रही थी बड़ा खराब मौसम है, मैं कह रहा हूं इतने सुंदर मौसम है। घर में बैठ के पकौड़े खाने का समय था, आप यहाँ सुन बैठे हो हमारे सम्मान में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद। आपके साथ, आपके बीच में आइए आपकी वे विधायक जो लखनऊ में आपकी लड़ाई लड़ती रहती हैं अपने विकास के कामों की, बहन मीनाक्षी जी, और अपने बुलंदशहर के 7 विधानसभाओं के अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी के संगठन को नई दिशा दी है, भाई विकास चौहान जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र जी और लाला प्रधान जी का किन शब्दों में धन्यवाद दिया जाए। इस सुंदर मौसम में सबके साथ मिलकर आपने इस सुंदर आयोजन पर इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूर्व विधायक भाई विजेंद्र जी, सत्यप्रकाश जी, भाई मुकेश सोलंकी जी, मंडल अध्यक्ष भाई नरेश सोलंकी जी, डीसी प्रधान जी, रंजन जी, हमारे यशस्वी चेयरमैन भाई भगवान दास जी, के शर्मा जी, अब कुछ नाम मैं छोड़ देता हूँ, टीटू सरदार हमारे वैसे भी 17 से सरदार हैं, अजय भाई, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। पहले तो एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही सही बताना, जब से ये मोदी और योगी की जोड़ी आई है, 2014 से पहले जिनकी सरकारें चल रही थी, 14 में परिवर्तन किया इस देश के लोगों ने। नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर दी और 2017 में योगी जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर पकड़ाई। ईमानदारी से बताना, हाथ उठा के खुश होना योगी और मोदी की इस जोड़ी से। अच्छा काम कर रहे हैं दोनों, हाथ उठा के जवाब दो भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कुछ नेता ऐसे आते हैं, वो हमारा एक गायक आता है, ऐसे नेता बार बार नहीं आते हैं, और सच है ये। मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, अपने गांव में भी ध्यान रखना कि अगर घर में किसी का घर ना हो, टूट गया हो, और अगर किसी के घर में रोटी खाने का सामान ना हो, तो सारा गांव में इकट्ठा होकर उसके लिए खाने पीने के नाज का इंतजाम करते थे। बेटी की शादी में हम कन्यादान देने जाते थे। आज इंतजाम ऐसा है कि देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये इंतजाम है कि नहीं भाई, ये बताओ। हर घर में राशन, कितना ही गरीब हो कोई हो, खाने कमाने वाला ना बचा हो, कम से कम 2 जून की रोटी का इंतजाम तो मोदी ने कर दिया है। घर के लिए भी अगर किसी के सर पे छत नहीं है, तो वो भी व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री योजना में उसे घर भी मिलेगा, टॉयलेट भी मिलेगा। किसान सम्मान निधि आती है आपके पास। ईमानदारी से बताना, जब कांग्रेस की सरकार में ये होता था कि 1 रुपया चलता है दिल्ली से तो 80 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं। आपके पास सम्मान निधि के पूरे पैसे आपके पास आते हैं, पूरे 2000 के 2000 आते हैं, 1 रुपया कम घट तो नहीं होता, सीधे खाते में आते हैं। ये बदलाव आया है। आज देश, अमेरिका जैसा देश हमें धमकाता था, आज आपका प्रधानमंत्री जहां खड़ा है
गलबैया करता है देश के विदेश के नेताओं से, ट्रंप से, शिंजो आबे से, शिपिंग से, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। ये कौन नरेंद्र मोदी है? भारत के 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं का प्रतीक नरेंद्र मोदी। परिवारवाद नहीं है। कौन है उनके परिवार में, कौन भाई कौन भतीजे? कुछ नहीं। और योगी तो योगी है ही। साथियों, ये फर्क है। ध्यान करो, कांग्रेस की पार्टी जो बड़ी पार्टी कहलाती थी आजादी के समय, क्यों खत्म हो गई? नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर संजय गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी। अरे भाई, कोई बपौती है? जो इस देश की जनता जिसको चुनेगी वो किस धर्म का होगा, किस जाति का होगा, किस बिरादरी का होगा, ये विषय नहीं है। विषय है कि वो भारत का होगा और किसी परिवारवादी का नहीं होगा। ये बदलाव मोदी और योगी ने लाया। कौन है समाजवादी पार्टी के लोग? कौन है ये लोग? मुलायम सिंह जी, राम गोपाल जी, शिवपाल जी, अखिलेश यादव जी, प्रतीक यादव जी, और कोई पेट में भी पल रहा होगा तो वो भी यादव जी होगा। ये राजनीति का तरीका है। ये तरीका नहीं है राजनीति का। राजनीति का मतलब देश की सेवा है, सुविधा नहीं। देश को लूट खसोटने का तरीका नहीं है राजनीति। राजनीति राष्ट्र समर्पण का भाव, कि दिन भर में मैं ये सोचूं कि मैं और मेरे से ऊपर उठकर इस देश को क्या दिया है। हम जिस मूल मंत्र को देकर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का गीत है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दो। भाव ये होना चाहिए कि मैं और मेरे से ऊपर उठकर इस देश को, इस भारत माता को, जिसकी छतरी के नीचे 140 करोड़ देशवासी आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा भाव होना चाहिए। मायावती बहन जी हैं, आनंद भैया ढूंढे जा रहे हैं, कोई और भैया ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे लोग देश का नहीं, अपने और अपने परिवार का भला कर सकते हैं। साथियों, एयरपोर्ट की बात हुई, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। योगदान है तो आपका है। मैं तो एक किसान का बेटा, मास्टर का बेटा, 43 साल पहले यहाँ नोएडा में आया था। आपने सर माथे पर बिठाकर 3-3 बार सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, और अब के तो आपने कलम ही तोड़ दी। 5,60,000 वोट की जीत से यूपी की 1 नंबर की जीत कर दी और देश में 4थे-6ठे नंबर की जीत कर दी। ये कर्ज आपका है, ये कर्ज आपका है मुझ पर। आप अगर मुझे यहाँ तक सांसद ना बनाते, मोदी जी मंत्री ना बनाते, तो हवाई अड्डा कैसे आता? कई गांव में मैं गया, बोले भाई डॉक्टर, तेरी निधि की 1 ईंट नहीं लगी, खड़ंजा नहीं लगा। मैंने कहा बाबा जमीन कितनी थी? बोले थोड़ी सी थी, 20 बीघा थी। बोले क्या भाव हो गया? बोले भाव तो पूछो ही मत, 2 लाख, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की बीघा की जमीन थी। मैंने कहा बाबा यही परिवर्तन आया है, यही देश की किसान की स्थिति उनने का परिवर्तन आया है कि किसान को 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा, गरीब को घर में 2 जून की रोटी का इंतजाम होगा, टॉयलेट मिलेगा, बिजली मिलेगी। अभी आपके खुर्जा में बिजली घर मिल गया है, उसकी 60% बिजली हमें मिलती है। ईमानदारी से बताओ, आप 16, 18, 20, 22 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? वो दिन याद करो जब 4, 6, 8 घंटे बिजली आती थी, मोबाइल चार्ज करने का भी इंतजाम नहीं होता था। आज दिन बदले हैं, दुनिया बदली है, सड़क और आने जाने के रास्ते बदले हैं। अभी सब काम पूरे नहीं हो गए, मैं मानता हूं, अभी बहुत कुछ काम होने बाकी है।
हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जनप्रतिनिधि आपकी बहन मीनाक्षी, हम लोग मिलकर और पूरे शासन के सब लोग मिलकर, पार्टी के लोग मिलकर, हमारे विकास चौहान जी और चेयरमैन साहब मिलकर जो बचे हुए काम हैं उनको भी पूरा करेंगे। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। आपका कर्ज भी उतारेंगे। दुनिया में जब इंसान पैदा होता है तो कर्ज लेकर पैदा होता है। सबसे पहला कर्ज उस ऊपर वाले भगवान का होता है जो हमें इस धरती पर इंसान बनाकर भेजता है, वरना वो सांप, बिच्छू और खजूरा भी बना के भेज सकता है। उसके बाद माता पिता का कर्ज चढ़ जाता है और फिर तो अब तो मास्टर का कर्ज चढ़ जाता है, तो पढ़ा लिखा के हमें आगे बढ़ा देता है। फिर बैंक कर्ज चढ़ा देते हैं कि चलो नौकरी के लिए जब कर्जा ले लो। क्या सारी जिंदगी कर्जा लेते ही रहेंगे क्या? कभी इस कर्ज को वापस करने का मौका है, वो आपने हमको दिया है। हमारा धर्म है, अब हमारा फर्ज है कि आपके इस कर्ज को हम माथा झुका के इस कर्ज को चुकाएं। अपने क्षेत्र के विकास, अपने विषयों को सामने रखकर आप भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़े। योगी जी के राज में बहन बेटियां कॉलेज पढ़ने 10 किलोमीटर दूर नहीं जाया करती थी। कोई छेड़खानी ना कर दे। किसी ऐसे गांव में जाओ तो मुझे ध्यान है, खूब खबर आता था कि खुर्जा और सिकंदराबाद में कहीं कुछ गलियों में जाए तो बहन बेटियां डर के जाती थी 5-6 बजे के बाद। आज योगी जी ने कहा मेरी बहन बेटी को अगर किसी ने छेड़ दिया तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा दिखाई देगा तुम्हें। आज ये बदलाव लाए हैं योगी जी और ये बदलाव लाए हैं मोदी जी। आपने मुझे मौका दिया उनके साथ 5 साल 4 विभागों में मंत्री के रूप में काम करने का। उनका दिल अगर धड़कता है तो हमारे देश के किसान के लिए, जवान के लिए, गरीब के लिए धड़कता है। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। अभी अभी एक विषय उठा था कि मनरेगा का गंदा था। ये मनरेगा शुरू हुआ अच्छी भावना से शुरू हुआ था कि हर आदमी को 100 दिन काम करने का मौका मिले, लेकिन इसमें लूट खसोट शुरू हो गई क्योंकि उनके संस्कारों में लूट खसोट थी। अब उसमें सुधार की जरूरत थी। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिया। गांव में गड्ढा कौन खोदेगा और कौन बंद करेगा, ये अधिकारी तय नहीं करेंगे, ये तय करेंगे लाला प्रधान तय करेंगे। उनकी पंचायत तय करेगी कि कहां मनरेगा का अब उसका नाम बदल के जी राम जी हो गया है। अब इन विपक्ष वालों को तो राम का नाम ही पसंद नहीं आता। जी राम जी कहने में इनके घोट सूखते हैं। आज उस जी राम जी के माध्यम से अब लाला प्रधान और गांव की पंचायत ये तय करेगी कि जी राम जी योजना में कहां काम हो। 7 दिन से ज्यादा अगर किसी की पेमेंट नहीं मिली तो उस पर कार्रवाई होगी और व्यक्ति को ब्याज भी मिलेगा उठाकर। किसान की जमीन बोने का समय होता था, लोग मनरेगा में ड्यूटी लगा लेते थे, तो ना काम होता था और ना किसान की फसल बोई जाती थी। अब जब किसान की फसल बोने और काटने का समय आएगा तो जी राम जी का और मनरेगा का काम नहीं होगा। ये व्यवस्थाओं में बदलाव लाए हैं नरेंद्र मोदी। उसका नाम जी राम जी कर दिया और उसमें काम इतने बढ़िया कर दिए, इन विपक्ष वालों के पेट में दर्द होता। साथियों, इस देश का भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में आपने दे दिया है। नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी के हाथ में दे दिया है। विश्वास कीजिए अब आगे का भविष्य हमारा होगा। 40% कोई फैक्ट्री अगर इस एयरपोर्ट क्षेत्र में लगेगी उसमें यहाँ के लोकल बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये योगी जी ने आदेश कर दिया। बाहर से बच्चे आ जाते थे, वो भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन 40% अपने लोकल बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये भी व्यवस्था योगी जी ने कर दी है। आओ साथियों, आप जिस तरह से आप भी युद्ध के फौजी से कम नहीं हो। वो फौजी जो बॉर्डर पर अपना जीवन न्यौछावर कर कर देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, हम देश के अंदर रहकर इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प हमारा होना चाहिए, ये सपना हमारा होना चाहिए। हर एक के भाग्य में नहीं होता।
कि बॉर्डर पर अपने जीवन की आहुति देकर देश की रक्षा हो। जो जीवन में जहां भी जिसको जो काम मिला है, मैं डॉक्टर हूं, आप मास्टर हो, वो किसान है, किसी का और कोई काम हो सकता है, उस जिम्मेदारी को अगर हम ईमानदारी से निभाएं तो यही देश की सेवा है। यही सोचकर हमने विश्वास रख लीजिएगा कि ये जोड़ी, मोदी और योगी की जोड़ी 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल हो जाएंगे, हम विकसित देश कहलाएंगे। आज हम अमेरिका के पीछे चलते हैं, तो हो सकता है तब अमेरिका हमारे पीछे चले। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया था, ब्रिटेन ने। ब्रिटेन हमसे बहुत आगे था। आज ब्रिटेन हमसे पीछे 5वें और 7वें नंबर पर पहुंच गया है और हम 4थे और 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। जिस देश ने हम पर राज किया उसको हमने पीछे छोड़ दिया है, हम बहुत आगे निकल गए। आगे आने वाला समय हमारा है, भविष्य हमारा है और भविष्य उज्जवल है, ये विश्वास रख लीजिएगा। कोई छोटी मोटी कमी हम लोगों से जाने अनजाने में कभी सुख दुख पे ना हो पाए। विधायक जी रहते हैं आपके बीच में, 1206 गांव है, 1206 गांव है और वो शहर के लोग भी हैं। आप लोग तो हो जो गांव से, घरों से ठंड में निकल के यहाँ बैठे हो। वो 25 मंजिली बिल्डिंग वाले नोएडा के, अगर हम जाके नीचे गीत गावे और नाचे भी तो वो खिड़की भी ना खोलते। हम तो गांव के क्षेत्र से आए हैं, गांव आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं। कुछ भूल चूक रही हो तो आपका हक है, कभी भी हक से कह सकते हो। कुछ कमियां रही होंगी, रागिनी गायक जी, राघव जी और चौहान जी के हाथ से सुनवा रहे थे वो कि कुछ बड़ी सी गिफ्ट दे के जाना। आपका आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा है और जो भी हमारी हैसियत में आपसे, प्रशासन से कहीं से भी जो भी कुछ रास्ते की सड़क दिखा रहे थे कि कहीं पानी भरने से सड़क खराब हो रही, ये विश्वास कीजिए तो सारे काम में हम और विधायक जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, सब लोग मिलकर आपके उस सपनों में भी रंग भरेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।